राधे राधे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी रात का 10 बज रहा है और हम श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा करते हुए अभी हम चीर घाट के पास में पहुंच गए हैं। चीर घाट जमुना जी से बिल्कुल सटा हुआ है, जमुना जी के बिल्कुल पास में है। और अभी जमुना जी का जलस्तर भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि जमुना जी का जलस्तर कम हो गया है। रात में परिक्रमा लगाने का बहुत ज़्यादा सुख है। क्यों? क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, टिर्री नहीं चलती, कोई किसी को धक्का नहीं मारता। तो अगर आपको श्री वृंदावन धाम की दंडवती परिक्रमा लगाना है तो प्रयास करिए कि आप रात में करिए, क्योंकि रात में आप आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गाड़ियाँ वाहन काफ़ी कम हो जाते हैं और रास्ते पे भी चहल पहल कम होती है, तो आसानी से आप परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि श्री वृंदावन धाम में हम कैसे सेवा कर सकते हैं। सेवा करने का बहुत सहज उपाय, मच्छरदानी लेके आ जाइए। और कौन सी मच्छरदानी? जो कि आराम से रज पे लग जाए, जिस पे कोई दिक्कत ना आए और आराम से बाबा जी लोग सो सके। क्योंकि आपको पता है कि बाबा जी लोग कितनी मुश्किल से हमारे चीर घाट से केसी घाट के बीच का रास्ता है। और सबसे सुंदर सी बात यह है कि राइट साइड में आपको वृंदावन की बहुत प्राचीन और दिव्य इमारतें दिख रही हैं और लेफ्ट साइड में हमारी पतित पावनी जमुना रसरानी का प्रवाह हो रहा है। तो ये एक बहुत छोटा सा, मैं कह सकता हूँ 100-150 मीटर का एक रास्ता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जमुना जी के बिल्कुल आप समीप चलते हुए पाएंगे अपने आप को। अब हम पहुंच गए हैं भोले बाबा की जय। जब कभी सुबह आप आओगे ना तो यहाँ पर भोलेनाथ को बहुत सारे बाबा जी लोग फूल चढ़ाते हुए दिखते हैं। तो अभी हम आ गए हैं वृंदावन के केसी घाट पे। केसी घाट की आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अलग अलग तरीके की नृत्य सेवा देते हैं। राधे मैया, कहाँ से आई हो आप? केसी घाट के बाद हम पहुंच गए हैं बहुत अपनी फेवरेट सी जगह पे। ये वही जगह है जिसकी वजह से श्री जी ने हमें श्री वृंदावन धाम का आश्रय दिया। यहीं पास में हमारी मैया की कुटिया है जहाँ पे हम पहले रहते थे। और ये गवर्नमेंट स्कूल है और ये बहुत सुंदर सी जगह है। और अभी हम केसी घाट से जा रहे हैं श्री सुदामा कुटी, जगन्नाथ मंदिर, श्री तटिया स्थान की तरफ। तो जब आप केसी घाट के पल्लंग पहुंच जाते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारी दुकानें दिखती हैं। इन दुकानों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 24/7 यानी कि हर टाइम पे खुली रहती हैं और हर टाइम पे खुली रहती हैं और किसी भी टाइम पे आके आप यहाँ पे चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो वृंदावन में अगर आपको भूख लग रही है, रात में कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे आ जाइए, आपको खाने को मिल सकता है। और सामने बिल्कुल ना हमारे जमुना जी का एक घाट है जहाँ पे हम गर्मियों में खूब स्नान करते थे। अभी तो सर्दियाँ आने वाली हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। और अब एक और स्पेशल बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अटल्ला से लेकर के केसी घाट तक बहुत ज़्यादा जाम लगता है परिक्रमा मार्ग में, क्योंकि सारे के सारे मेन मंदिर जो हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्त आते हैं वो इसी बीच में पड़ जाते हैं। और उधर अटल्ला से लेकर के इस साइड तक, यानी कि अटल्ला, फिर नीप करौरी बाबा का मंदिर, उसके बाद तटिया स्थान के बाद में जगन्नाथ मंदिर, सुदामा कुटी, है ना। ये सारा का सारा जो रास्ता है, मोक्ष धाम का जो रास्ता है, इधर बहुत कम जाम रहता है। तो इधर की जो परिक्रमा है वो बड़ी सुकून की होती है, क्योंकि हॉर्न वगैरह कोई कुछ भी नहीं बजाता। हम वृंदावन की बहुत स्पेशल सी जगह पर पहुंच गए हैं जिसे हम कहते हैं मोक्ष धाम। हर किसी के भी मन की इच्छा ये होती है कि हे श्री जी, हे किशोरी जी, हे लाडली जी, आप कहीं पे भी रखो, दुनिया के किसी कोने में रखो, बट जब हमारा जीवन पूरा हो, इस संसार से हमारी लीला समाप्त हो, तो इस शरीर का जो अंतिम समय है, जो अंतिम इसकी क्रियाएं हैं, वो इस दिव्य स्थान पे, इस दिव्य धराधाम पे हों। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ के दर्शन कराए। बंदर चश्मा छीन सकते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही पग बांध ली है। तो भैया, परिक्रमा करते करते हम अपने दिव्य तटिया स्थान पे पहुँच गए हैं, अनमोल तटिया स्थान में पहुँच गए हैं। तो बोलिए मोहनी बिहारी सरकार की जय, बोलिए श्री स्वामी जू महाराज की जय, बोलिए समस्त रसिकाचार्य चरणन की जय, बोलिए पूज्य सदगुरुदेव। तो भैया, परिक्रमा करते हुए हम पानी घाट से थोड़ा आगे आ गए हैं, परम पूज्य नीप करौली बाबा के आश्रम के पास पहुंच गए हैं। तो ये अटल्ला के बिल्कुल पास में, और सबसे पहले माता जी का मंदिर पड़ता है, उसके बाद हनुमान जी का मंदिर, और पीछे अगर आप जाओगे तो बाबा का समाधि स्थल है और वहाँ पे सीताराम जी का भी बहुत सुंदर सा मंदिर है। ये बहुत सुंदर सी जगह है। अगर आप श्री वृंदावन धाम आते हैं तो इस दिव्य स्थान के दर्शन अवश्य करें। तो ये अटल्ला के बिल्कुल पास में ही है। तो परिक्रमा करते करते हम अटल्ला पे पहुंच गए हैं। मुझे लग रहा था कि बहुत कम लोग होंगे, लेकिन 11:30 बजने वाला है
और अगर मैं बोलूँ तो मतलब काफ़ी लोग परिक्रमा मार्ग में भी हमें दिख रहे हैं और बहुत सारी दुकानें भी खुली हुई हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं अटल गिरिराज जी के मंदिर के पास। आप दर्शन करिए अटल गिरिराज जी के। और ये हमारे गिरिराज जी हैं जो कि वृंदावन में विराजते हैं। और ये अटल्ला चुंगी है, आप सभी ने इसको देखा ही होगा। इधर रंगजी की तरफ का रास्ता है। तो अभी हम पुराने चनेपुआ आश्रम यानी कि पूज्य श्री माधवदास जी महाराज जी के आश्रम के पास पहुंच गए हैं। ये वृंदावन की वो जगह है जहाँ पे आप अगर आओगे तो आपको बहुत बार संत सेवा होती हुई दिखेगी और बहुत सारे संत को यहाँ पर चाय और हलवा पुआ वगैरह की सेवा की जाती है। और आगे भी हम और चलेंगे तो फिर आपके हमारे अनिरुद्ध जी की गौशाला पड़ती है और फिर उनका आश्रम आता है जिसमें वृद्ध मैया वगैरह भी रहती हैं। राधे राधे। तो अभी हम रमणडेती चौराहे को क्रॉस करके शहीद राधा केली कुंज की तरफ चल रहे हैं। तो अगर हमारे आप राइट साइड में देखोगे तो अभी थोड़ा सा आगे धानु का आश्रम पड़ेगा और लेफ़्ट हैंड पे आप अगर देखोगे तो ये महाराजा अग्रसेन आश्रम है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर वृंदावन धाम में आप इस्कॉन के रमणडेती चौराहे के या फिर शहीद राधा केली कुंज या राधा टीले के पास में हैं और आप प्रसाद पाना चाहते हैं तो 100 रुपये में यहाँ अग्रसेन भवन में भोजन मिलता है। मेरे हिसाब से उसका समय 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक है। आप समय एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और रात को भी शायद 7 बजे से 9 बजे के बीच कुछ समय है, मैं समय कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा प्रसाद मिलता है। आप यहाँ पे प्रसाद पा सकते हैं आकर के। 100 रुपीज़ में मिलता है, अभी का यही रेट है। अब पता नहीं आप वीडियो देखें और बढ़ा दें तो बाद में मुझे मत कहिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया अभी हम राधे टीले के पास पहुँच गए हैं और शहीद राधा केली कुंज यहीं पास में है। तो भैया परिक्रमा करते करते हम काली दह के पास से पहुँच गए हैं। हमारे दाहिने हाथ पे आप देखोगे तो आपको काली दह दिख रहा है। काली दह वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे ठाकुर जी ने, हमारे लाल जू ने कालिया नाग का मान मर्दन किया था, उसके अहंकार का नाश किया था, उसके अहंकार का दमन किया था। तो श्री वृंदावन धाम में जब आप आते हैं तो जो रमणडेती चौराहा है वहाँ से ये 1 किलोमीटर के आसपास है। मेरे हिसाब से बिहारी जी और रमणडेती चौराहे के बिल्कुल बीच में ये पड़ता है। तो आप इस जगह के दर्शन कर सकते हैं। और इस जगह का नाम भी क्या है? काली दह। और देखो यहाँ पर बोर्ड भी लगाया है काली दह। और यहाँ ऊपर लिखा है हमारे बिहारी जी का मंदिर यहाँ से 300 मीटर है। तो भैया हम बिहारी जी पहुँच गए हैं, बस हमारी परिक्रमा 300-400 मीटर और बची है। तो अभी हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। जल्दी से फ़ोन बंद करता हूँ, नहीं तो इन्हीं में से कोई बंदर मेरा चश्मा, मेरा फ़ोन ले जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो फाइनली हम परिक्रमा करके वापस आ गए हैं और अभी रात का 1 बजने वाला है। रास्ते में हम काफ़ी देर केली कुंज के पास रुक गए थे क्योंकि कुछ परिचय के भक्तजन मिल गए, तो फिर वो लोग बातचीत करने लगे, तो वहाँ रुक गए काफ़ी देर के लिए। उसके बाद में फिर हम परिक्रमा करने के बाद अब घर पहुँच गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।